जय श्री कृष्ण। बंधुओं, चर्चा कर रहे हैं स्मार्त एवं वैष्णव विषय पर। स्मार्त कौन होती है, वैष्णव कौन होती है? यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो स्मार्त शब्द का अर्थ है स्मृति सूक्तम आचरन्तीति स्मार्ता। स्मृतियों से कहे हुए धर्म का जो आचरण करते हैं उसका नाम है स्मार्त। और वैष्णव शब्द का अर्थ है विष्णु अपत्यम भक्तो वा वैष्णव। जो विष्णु की संतान है अथवा विष्णु की भक्त हैं, जो विष्णु के हैं, उनका नाम होता है वैष्णव। किंतु जो ये एकादशी प्रवृत्ति में स्मार्त वैष्णव वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक पहचान के लिए बनाया हुआ है। और यदि हम देखें तो स्मृति को मानने वाले स्मार्त हैं, वैष्णव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्मृतियों की मान्यता मनुष्य मात्र में समान है। स्मृति से विरत मनुष्य हो ही नहीं सकता। यह एक वर्गीकरण नियम के निर्धारण के लिए किया है, जिसको धर्म सिंधुकार ने अपने पूर्व निबंधकारों के आश्रय से कहा है। जो वैष्णव दीक्षा युक्त है वैष्णव संप्रदाय से, उसको वैष्णव कहा है, और उसके इतर उसको स्मार्त संज्ञा कहा है। धर्म सिंधुकार कहते हैं तत्र यद्यपि दीक्षास्ति वैष्णवत्वादि लक्षण युक्ताः वैष्णवाः तद भिन्नाः स्मार्ताः इति महानिबंधे सूक्तम। अर्थात वैष्णव दीक्षा युक्त जो है वो वैष्णव है, और वैष्णवी दीक्षा से भिन्न जो है वो स्मार्त है। अब ये वैष्णव दीक्षा से भिन्न कौन है, इस पर हम विचार करते हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा में उपासना है, वो उपासना हमारे द्विज मात्र के लिए वो 5 देवताओं की है। हम सभी पंचदेवोपासक हैं, जिसमें गणेश जी हैं, सूर्य नारायण हैं, भगवान शंकर हैं, भगवती दुर्गा हैं और भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार से हम 5 देवताओं की उपासना करने वाले हैं। अब इसमें से जो किसी की एक की अनन्यता पूर्वक उपासना करता है, इस एक को पंचदेवों में एक को ही मुख्य मानता है ईश्वर रूप में, तो उनकी पांचों के उपासकों की 5 संज्ञा हैं। गणेश जी के उपासकों को गाणपत्य कहा है, सूर्य नारायण के उपासक को सौरी कहा है, शंकर जी के उपासक को शैव कहा है, भगवती के उपासक को शाक्त कहा है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के राम कृष्ण आदि रूपों के उपासक जो हैं उनको वैष्णव कहा है। तो जो वैष्णव संप्रदाय से, परंपरा से दीक्षित हैं, उनको वैष्णव कहा है। यद्यपि यह संज्ञा उपासना से ही है, तथापि कुल परंपरा से भी इस वैष्णवत्व स्मार्तत्व को माना जाता है। यह धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि आदि सभी ने कहा है। अभी हमने जो कारका बोली थी तत्र यद्यपि, इस कारका से आगे धर्म सिंधुकार कहते हैं तथापि स्वपारंपर्य प्रसिद्धम एवं वैष्णवत्वं स्मार्ता च वृद्धा मन्यन्त इति सिंधुक्तम सर्वदेशे सर्वशिष्ट परिगृहीतम प्रचरति। तो ये उपासना की भेद से माने जो गाणपत्य, सौरी, शैव, शाक्त, इन चारों का समूह वो स्मार्त संज्ञक है, और जो भगवान विष्णु की उपासना से हैं उनको वैष्णव कहा है। स्मार्त और वैष्णव का भेद है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना और चाहता हूँ, वैष्णव शब्द की वर्तमान के कुछ विद्वान यति नाम से जो निर्णयों में वाक्य निर्णय प्राप्त होती है उसमें यति को वैष्णव कह रहे हैं।
एकादशी निर्णय आदि के मूल वाक्यों में जैसे स्मार्त वैष्णव भेद है, उसी प्रकार से गृहस्थ व यति भेद दर्शन भी है। अब वो विद्वान आजकल के कुछ ऐसा कहते हैं कि वैष्णव माने यति, और वहां जो यति कहा है वो यति माने वैष्णव है। यह नितांत भ्रामक अर्थ है। देखें, हमारे जितने भी शब्दकोश हैं, किसी शब्दकोशकार ने वैष्णव का पर्यायवाची यति नहीं कहा, किसी कोशकार ने यति का पर्यायवाची वैष्णव नहीं कहा। यति माने सन्यासी है, और सन्यासी स्मार्त परंपरा का भी हो सकता है और वैष्णव परंपरा का भी हो सकता है। और इसी प्रकार से स्मार्त और वैष्णव दोनों ही गृहस्थी होती हैं और दोनों ही सन्यासी होती हैं। गृहस्थ और यति यह आश्रम भेद है, उपासना भेद नहीं है। एकादशी निर्णय के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रूप में व्रत गृहस्थ को नहीं करना, ऐसा कहीं कहीं कहा है। इसी प्रसंग पर धर्म सिंधुकार की उक्ति हम कह रहे हैं, जो ये दर्शा रही है कि वैष्णव और यति अलग अलग हैं। वैष्णव गृहस्थ भी है, सन्यासी भी है। धर्म सिंधुकार उस प्रसंग पर कहते हैं, वैष्णव ग्रहिणाम कृष्णैकादश्यपि नित्योपोष्या, अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी वैष्णव गृहस्थियों को भी नित्य व्रत है, उनका आचरण व्रत का करना चाहिए। यहाँ वैष्णव ग्रहणाम पद से वैष्णव का अर्थ यति करना भ्रमपूर्ण दुष्टार्थ सिद्ध हो रहा है। वैष्णव भगवान विष्णु की उपासना, जो हमारी वैष्णवों की 4 संप्रदाय हैं, विष्णु स्वामी, रामानुज, निम्बार्क, माध्व, इन चारों संप्रदायों की जो परंपराएं हैं, उन परंपरा में किसी भी परंपरा से जो युक्त है वही वैष्णव है। और इन परंपरा से इतर जो 4 अन्य उपासक हैं उनको स्मार्त कहा है। जय श्री कृष्ण।